मैं आपको जो यहां पर प्रचार कर रहा हूं उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है। आप जानते हैं, आप में से यहां पर 80% लोगों की बाइबल स्टडी 80%। आई नो इन माई स्पिरिट, मैं ये बात अपनी आत्मा में जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बाइबल तो पढ़ते भी हैं लेकिन बिल्कुल नॉवेल की तरह, और कुछ ऐसे भी हैं जो सचमुच बाइबल के एक अच्छे विद्यार्थी भी हैं, जो सिर्फ पढ़ते नहीं हैं पर उसे समझने की कोशिश करते हैं। और मैं आपको जानते हैं उनको कैसे जानता हूं, क्योंकि उनके सवाल होते हैं, उनके क्वेश्चंस होते हैं। आज मैं आपको सच कहता हूं, आजकल की जो मसीहत है, आजकल जो क्रिश्चियनिटी है, वो बाइबल से ज्यादा लोगों की बहुत सारी बातें सुनती रहती है, लेकिन उनके पास परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने का कोई समय नहीं है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, अगर उनको एक अच्छी नौकरी मिले वे 6 बजे उठेंगे, लेकिन अगर उनको परमेश्वर कहे अपने वचन के लिए उठने के लिए, वो नहीं उठेंगे। ये बात दर्शाती है कि कैसे हमारे बीच में पैसों के प्रेमी बैठे हैं, लवर्स ऑफ मनी। उनको पैसा चाहिए। जानते हो क्यों? द वन ट्रांसलेशन थे इफ यू लव गॉड एंड मनी, लेकिन एक ट्रांसलेशन कहता है इफ यू लव गॉड एंड मैमन्स। डू यू नो व्हाट इज अ मैमन्स? इसका मतलब क्या होता है मैमन्स का? पैसों से आप अच्छा घर खरीद कर सकते हो, अच्छा मोबाइल ले सकते हो, एक ग्रैंड स्टाइल जी सकते हो, अच्छे से अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहन सकते हो, अच्छे से अच्छे चीजें पहन सकते हो। परमेश्वर का वचन कहता है एक जगह पे कि अगर तुम पैसों का और मेरा पीछा करना चाहते हो तो अच्छा है तुम उसका करो, क्योंकि तुम दोनों एक साथ नहीं कर सकते। एलिया कहता है बाल है तो बाल के पीछे आओ, परमेश्वर है तो परमेश्वर के पीछे आओ। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप डिजायर एक चीज की रखते हैं तो दूसरी चीज आप अधूरे मन से ही करने वाले हैं। आप जानते हो मैमन्स का मतलब क्या होता है? जो स्टाइल, जो लाइफस्टाइल आप चाहते हो उसके लिए पैसा चाहिए। उस लाइफस्टाइल को एक सिंगल वर्ड में इंग्लिश में कहते हैं मैमन्स। इसलिए यीशु मसीह ने कहा अगर तुम एक ग्रैंड स्टाइल जीना चाहते हो और मेरे पीछे भी चलना चाहते हो तो मेरे भाइयों और बहनों, तुम्हें दोनों में से एक मिलेगा, नहीं तो आप एक शैलो क्रिश्चियन रहेंगे। शैलो समझते हैं? एक ऐसे मसीह जिनके जीवन में कोई गहराई नहीं होगी। हाँ, आप गीत गाएंगे, अच्छे अच्छे सुर निकाल सकते हैं, आप बरोबर प्रॉपर चर्च में आएंगे, लेकिन कहां न कहां आपके अंदर में, आप अंदर से प्रभु यीशु से जुड़े हुए नहीं रहेंगे। अरे मसीह जीवन है ही अंदर का जीवन, बाहर कुछ है ही नहीं। कितने लोग ये बात जानते हैं? जब परमेश्वर ने पुराने नियम में देखा कि आदम ने वस्त्र पहने हैं अंजीर के पत्तों के, प्रभु ने क्या किया? उसको निकालने से पहले उसके कपड़े चेंज करवाए। और नए नियम में यीशु मसीह को देखो, इतने सारे पेड़ थे इजराइल में, लेकिन सिर्फ अंजीर के पेड़ को उससे श्राप दिया, ये दिखाने के लिए कि बाहर का जीवन चाहिए ही नहीं मुझे। कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है प्रभु यीशु का? उसने कहा जब तक तुम फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न करो, तुम मेरे राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाओगे। मैं आज आपसे एक बात पूछता हूं, ये आंटी से लेके इतने सारे लोग आज हमारे बीच में बैठे हैं, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप रेगुलर चर्च अटेंड करते हैं, आप प्रेयर भी करते हैं, आप कभी कभी एंड्रॉइड में या तो मेरी तरह बुकलेट में बाइबल भी रीड करते होंगे, पर आप सच बताइए आपका हार्ट किस बात में डिजायर रखता है? कौन सी वो चीज है जो न मिलने पर आप अनसेटिस्फाइड हो जाते हो अंदर से? पैसा, कोई रिलेशनशिप, पेरेंट्स, कौन सी चीज है? मैं आज यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, जिस चीज को आप परमेश्वर से अधिक चाहते हैं वह आपका परमेश्वर है। हमेशा इस बात को याद रखिएगा। अब चाहे वो आपका पति हो, चाहे आपकी लाइफस्टाइल हो, कोई भी हो, ताकि मैं चाहता हूं कि आप अंधकार में न जिए, एटलीस्ट आप सच्चाई जाने कि मुझे परमेश्वर से प्रेम नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम ईमानदार बनते हैं ना, वहीं से हम ग्रो करते हैं। लेकिन अगर एक आदमी को कुछ पता ही नहीं है और वो अंदर ही अंदर सोचता है कि मुझे 10-15 वचन याद आ गए हैं, पास्टर ने 1-2 बार मेरा वहां से नाम ले लिया है और मैं अभी चर्च भी आता रहता हूं, आई एम ब्लेस्ड,
नीचे बैठिए। आजकल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जानते क्या है? लोगों को लगता है अगर मेरे पास बाइबल नॉलेज है और गिफ्ट्स हैं तो मैं स्पिरिचुअल हूं। यीशु मसीह, मैं आपको बताना चाहता हूं, बताइए शैतान के पास सबसे दो बातें कौन सी अच्छी हैं, लेकिन वो बुरी तरह से उपयोग करता है उनका। जानते हो दो बातें शैतान के पास कौन सी हैं? फर्स्ट बाइबल नॉलेज, सेकंड गिफ्ट्स। जाइए किसी जादूगर के पास, म्यूजिशियन, जो म्यूजिशियंस रहते हैं, कैसे करते हैं वो? हवा में से कबूतर निकालते हैं, पत्थर निकालते हैं, पता नहीं क्या क्या निकालते हैं। कैसे शैतान अपने गिफ्ट का उपयोग करता है लोगों को भरमाने में। उसके पास भी है गिफ्ट्स और नॉलेज, हमारे पास है तो कौन सा बड़ी बात हुई। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, तुम मेरे लोगों को उनके फलों से जान लोगे, कि वो पुलपिट से नीचे उतरने के बाद भी वैसा ही जिंदगी जिएंगे। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आज जो मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं ये विश्वास करता हूं कि आज परमेश्वर आप में से बहुतों को बाइबल की तरफ ड्राइव करेगा। आमीन। कितने लोग चाहते हैं कि आज आपके अंदर परमेश्वर के वचन को पढ़ने और समझने की भूख है? हां, मैं आपको सच कहता हूं, अगर मैं इस वचन को अपने स्टार्टिंग के डेज में सीरियसली नहीं पढ़ता, परमेश्वर मुझे कभी प्रचार करने का वरदान नहीं देते, कभी भी नहीं। मैं आपको सच कहता हूं, अगर मैं अपने स्टार्टिंग के डेज में इस वचन का अध्ययन गंभीरता से अगर नहीं करता, तो परमेश्वर मुझे कभी प्रचार करने का वरदान नहीं देता। मैं चुपचाप से वहां बैठा रहता। आप में से बहुतों को परमेश्वर वरदान देना चाहता है, आपको पता है। किसी को भविष्यवाणी का, किसी को हाथ रख के चंगा करने का, किसी को दुष्ट आत्मा निकालने का, किसी को अन्य भाषाओं का। लेकिन क्यों परमेश्वर में गिफ्ट्स नहीं दे पाता? क्योंकि वो देखता है दे आर नॉट सीरियस। इनको अगर गिफ्ट दे भी दिया ना, ये गिफ्ट इनके विनाश का कारण बन जाएगा। जैसे आज भी बहुत सारे लोगों के लिए वरदान विनाश का कारण बन चुका है। किसी को प्रभु ने चंगा करने का वरदान दिया, उन्होंने किसी को चंगा किया, वो आदमी ठीक हुआ और ये घमंडी बन गए कि मैंने कुछ किया। सोचो, इसलिए परमेश्वर हमारे अंदर पहले। और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बताइए फल ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वरदान? कितने लोग फल बोल रहे हैं? लिफ्ट योर हैंड। कितने लोग वरदान बोल रहे हैं? कितने लोग दोनों? सुनिए, यीशु मसीह ने 30 साल फल दिखाए और 3.5 साल वरदान दिखाए, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुआ? फल हुआ। फल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है, मेरे साथ यहां पर बहुत सारे भाई बहन इस बात को एग्री करते हैं। यहां पर यदि हमारे पास फल नहीं है, सिर्फ वरदान है, तो मैं यीशु मसीह के नाम से लिख के दे सकता हूं, एक दिन हमारी सेवकाई पे दोष लगेगा। बिकॉज वी हैव ओनली फ्रूट्स। हमारे पास सिर्फ वरदान है। ठीक है, आज मैं चाहता हूं कि जिन भी लोगों की बाइबल स्टडी बहुत वीक है, कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते हैं, सब चलता रहता है, प्रभु तो प्रेम करता है हमसे। ये कई बार जब आप बाइबल नहीं पढ़ते और आपको ये ख्याल आता है ना प्रभु प्रेम करता है, तो मैं 100% बोल सकता हूं ये शैतान दे रहा है। ठीक है, आइए मैं चाहता हूं आप में से कोई जिनके पास भी बाइबल है, कोई पढ़िए मेरे साथ। छोकरी, आइए मेरे साथ कोई पढ़िए भजन सहायता की किताब। ये पुराने नियम में आता है, इन ओल्ड टेस्टामेंट। और देखिए यहां पर क्या लिखा है, 138 भजन सहायता 138 का कोई मेरे साथ पढ़िए। सेकंड वर्ड, सेकंड। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। हाँ हाँ, जो करुणा और सच्चाई के कारण मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। ब्रदर, अब जो आप पैसेज पढ़ रहे हैं उसे बहुत स्लो पढ़िए। क्योंकि तूने, हाँ, बाइबल के अंदर भजन सहायता की किताब में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने आप से ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया है।
मैं चाहता हूं अब आप ध्यान दीजिए। बाइबल एक बात कहती है, एक स्टोरी बताती है, और ये स्टोरी दृष्टांत नहीं है, इट्स अ रियल स्टोरी। एक सच्ची घटना है जो आज से बहुत साल पहले यीशु मसीह के पृथ्वी पे आने से पहले हुई थी। आप जानते हैं, एक व्यक्ति था, वो बहुत धनवान था। ही वॉज अ रिचेस्ट मैन। वो बहुत धनवान था, और बाइबल कहती है उसकी लाइफस्टाइल के लिए भी कुछ लिखा गया है। वह बैंजनी कपड़े पहनता था, इंग्लिश में लिखा है रॉयल कपड़े, एक क्लोथ्स होते थे उन दिनों में किंग्स के, वो पहनता था। और लिखा है उसका खाना पीना बहुत ही जबरदस्त था। और बिल्कुल उसके घर के सामने एक आदमी बैठता था, वो लगभग भिखारी की तरह था। उसे बदन में इतने घाव थे, इतने घाव थे, उनमें से ब्लीडिंग निकलती थी, और कई बार कुत्ते आके, डॉग्स आके उस ब्लड को चाटते थे। और ये बिल्कुल धनवान के सामने बैठता था। आप जानते हैं, धनवान होना पाप नहीं है। कई लोगों को लगता है कि प्रभु पैसों के खिलाफ है। बिल्कुल नहीं, परमेश्वर पैसों के प्रेम के खिलाफ है। आपको पता है ये बात, धनाढ़िया होना। अभी आप सोचिए, अगर यहां पर कोई ऐसा भाई बहन बैठा है जो अमीर घर में पैदा हुआ, तो उस बेचारे की क्या गलती? हाँ, कई लोगों को लगता है कि प्रभु पैसों के खिलाफ है, कुछ लोगों को लगता है कि अगर हम गरीब हैं और आत्मिक हैं तो हम आशीषित हैं। ऐसा होता है? हाँ? आपको पता है यीशु मसीह अपने आप को गरीबों में नहीं गिनता था। कहां लिखा है? एक बार एक स्त्री इत्र लेकर आई, उसे तोड़ दिया। यहूदा ने क्या कहा? अरे इसको तो गरीबों में दिया जा सकता था। यीशु ने क्या कहा? गरीब तुम्हारे साथ हमेशा हैं, मैं नहीं हूं। इसका मतलब उसने अपने आप को गरीबों में नहीं गिना। ही वॉज अ रिचेस्ट मैन, वो अमीर था। लेकिन एक किस प्रकार की अमीरत थी? जेब में पैसे नहीं थे और अपने आप को अमीर कहना। याद रखिए, इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति वो है जिसके पास बहुत कुछ नहीं है और उसे बहुत कुछ की आवश्यकता भी नहीं है। He was a richest man। वो अमीर लोग होते हैं। यीशु मसीह इस प्रकार की अमीरी रखता था। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिसके पास ज्यादा नहीं है लेकिन जरूरत भी नहीं है? वी आर ओके, वी आर ब्लेस्ड, वी आर हैप्पी इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। वो सच्चे धनी हैं। आप जानते हैं फिर क्या हुआ? ये आदमी धनी था, और जानते हैं अपने सामने बैठे हुए एक भिखारी की ये हेल्प नहीं कर रहा था। और हुआ क्या? एक दिन वचन कहता है ये आदमी मरा और लाजर भी मरा। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये कहां गया, वो कहां गया? चलिए पहले बताइए, धनवान कहां गया? हां, नरक में गया। क्या पाप किया था नरक में गया? उससे दया नहीं की। और कोई? ओके, सुनिए, बाइबल कहती है ये धनवान मरा और सीधा नरक में चला गया। और ये जब गरीब लाजर मरा तो ये सीधा ऊपर गया और इब्राहिम के गोद में बैठा हुआ था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या इसकी साइज छोटी हो गई? वो इब्राहिम की गोद में आके बैठा गया। और जानते हैं, जैसे इस आदमी को ने देखा कि यहां पर मैं जल रहा हूं और इब्राहिम वहां पर एंजॉय कर रहा है, इसने वहां से पुकार के उसे कहा कि कृपया। आपको पता है, इस आदमी को ऐसे चटके लग रहे थे, वहां पर ऐसे चटके लग रहे थे, और इसे अचानक अपने परिवार की याद आई जो पृथ्वी पे जी रहे थे। 5 भाई, 5 ब्रदर्स उसके, ये मर चुका था लेकिन इसके 5 भाई जीवित थे जो पृथ्वी पे बहुत अच्छा चल रहे थे। और वो उसको पुकार के कहता है, सुन, मैं तुझसे विनती करता हूं, मेरे भाई को भेज और उनको बोल कि वो लोग पश्चाताप करें। क्या आप जानते हैं, नरक में जब आदमी एक कदम रखता है, उस एक कदम में उसको पता चल जाता है कि मैं यहां पर पाप की वजह से। क्या बोलता है वो जैसे वहां पर जाता है? बोलता है किसको भेज ताकि मेरे भाई पश्चाताप करें। अब शायद बहुत सारे लोग जब स्टोरी को पढ़ते हैं, इस वर्ड को कोई ध्यान नहीं देता। इब्राहिम कहता है, रुक जा, तेरे और हमारे बीच में गड्ढा ठहराया गया है, न तू यहां आ सकता है न हम वहां आ सकते हैं। वो बोलता है, अरे मेरे अपने इसको भेज, मेरे 5 भाई हैं, वो यहां पर नहीं आने चाहिए, यहां पर बहुत खतरनाक है, यहां पानी नहीं है हमारे पास। वो कहता है, वेट, हमारे और तेरे बीच में गड्ढा ठहराया गया है। उसके बाद इब्राहिम एक बात कहता है, बोलता है, लाजर को मैं नहीं भेजूंगा। क्यों?
उनके पास पुस्तकें हैं, उनको कहो वो उनको पढ़ें। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्यों एक आदमी उसे कहता है अगर वो चाहते हैं वो यहां ना आए तो उन्हें बोल वे पुस्तकें पढ़े। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो उस पुस्तक को इसीलिए पढ़ते हैं ताकि आपका उद्धार हो? यू हैव बीन सेव्ड। मैं आज आपको जो इस वचन में से समझा रहा हूं इस समय, मैं चाहता हूं कि आप इसको सुनिए। और मैं ये भी जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग आज के मैसेज को सीरियसली नहीं लेंगे, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूं कि मैंने ये मैसेज पहले भी प्रीच किया है। और मैं आपको सच कहता हूं, मैंने हमेशा देखा है जब मैंने मैसेज प्रीच किया है बहुत अच्छी रिजल्ट आती है। लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, यही एक संदेश है जो आने वाला 10 मिनट में वर्ड आपसे शेयर करूंगा। और मुझे पता है बहुत सारे लोग, जब ये प्रचार होता है तो बहुतों को नींद आती है, बहुतों का माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, और बहुतों को लगता है ये नहीं हो सकता है, जाने दो। ठीक है, मैं स्टार्ट करूं लास्ट के 10 मिनट्स। अब सब ध्यान दीजिए। आप जानते हैं आज से बहुत साल पहले जब परमेश्वर के लोग मिस्र में थे, जिन्हें इजरायली कहा गया है, जब वो वहां पर थे तो परमेश्वर ने मूसा से कहा जा इन्हें निकाल और इन्हें एक पर्वत के नीचे खड़ा करना जहां पर मैं अपनी व्यवस्था इन्हें दूंगा। और जब बाइबल कहती है वहां से मूसा उन सबको वहां पर लेकर आया सीने पर्वत के नीचे, द माउंट ऑफ सिनाई से इंग्लिश में कहते हैं। जब वो वहां पर खड़ा हुआ, लिखा है परमेश्वर ने अपनी उंगलियों से 2 पट्टियों पर, एक पर 4 दूसरे पर 6 आज्ञाएं लिख के मूसा को दी, और मूसा ने वो हारून को दी और हारून ने इजराइलियों को दी। और आप पढ़ सकते हैं ये सारी आज्ञाएं उन्हें पहाड़ पे मिली थी। पहली आज्ञा क्या थी? तू मुझे छोड़ किसी ईश्वर को मत मानना। उसके बाद लिखा है तू अपने परमेश्वर के लिए विश्राम का दिवस मनाना। उसके बाद लिखा गया है अपने प्रभु का नाम व्यर्थ मत लेना। उसके बाद लिखा है हत्या मत करना, व्यभिचार मत करना, झूठी गवाही मत देना, पराई चीजों का लालच मत करना। आप पढ़ सकते हैं ये 10 आज्ञाएं। और वचन कहता है जैसे मूसा ने ये पट्टियां ली, उन्हें पहली बार तो उसे तोड़ दिया। कितनी बड़ी बात है, लॉ लेने वाला खुद परफेक्ट नहीं था। और आप जानते हैं जब उसने पट्टियां ली, वापस वो 40 डेज आगे गया और सेम पट्टियां परमेश्वर ने लिख के दी। आप जानते हो 4 और 6 अलग अलग क्यों लिखी गई? क्या एक ही पत्थर में नहीं नाप रही थी? 4 आज्ञाएं जो लिखी गई हैं वो परमेश्वर से कंसर्न थी। तू मेरा नाम व्यर्थ मत लेना, तू मुझे छोड़ किसको ईश्वर मत मानना, तू सबत का दिन मनाना, वगैरह वगैरह। 4 आज्ञाएं परमेश्वर के साथ थी। और उसके बाद जो 6 आज्ञाएं थी, तू हत्या मत करना, व्यभिचार मत करना, लालच मत करना। एक पट्टी को कहते हैं परमेश्वर से प्रेम करना, दूसरी पट्टी को कहते हैं अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना। इसीलिए ये 2 पट्टियां वहां पर रखी गई। अब ध्यान दीजिए, मैं आपसे एक बात पूछता हूं। मूसा अपने साथ ये पट्टियां लेकर आया, कोई उन आज्ञाओं पे चल सका? मुझे बताइए, एक व्यक्ति बताइए। पौलुस अपने एक वचन में सब पुराने नियम वालों को कहता है कोई धर्मी नहीं बन सका है, लिखा है। लेकिन जब यीशु मसीह वह उद्धार करता, जिस आदमी ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी थी, अब वो खुद नीचे उतर आया और अपने उसी पहाड़ पे, वो एक पहाड़ पे जाके खड़ा हुआ। अब देखिए, पुराने नियम में 10 आज्ञाएं भी पहाड़ पे दी गई, और अब नए नियम में यीशु ने बपतिस्मा लिया, वो भी एक पहाड़ पे जाके खड़ा हो गया, और वहां पर खड़े होके वो एक नई व्यवस्था दे रहा है। आपको पता है मसीह लोगों को अब पुरानी 10 आज्ञाओं पर चलने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अजीब लगता है कुछ कलीसियाओं में मैं जब देखता हूं, जब प्रचार करने के लिए जाता हूं, वहां पर अभी तक 10 आज्ञाएं लिखी रहती हैं। बहुत सारे लोग अपने घर में 10 आज्ञाएं लिखते रहते हैं। मैं उनको पूछता हूं कभी कभी, ये तो यहूदियों के लिए थी, आप तो मसीह हो। स्टिल दे आर फॉलोइंग अ जूविश कस्टम्स। जब यीशु मसीह खड़ा हुआ तब उसने क्या कहा? तुम सुन चुके हो, तुमसे कहा गया था व्यभिचार मत करना, अब शादी से पहले किसी स्त्री को टच मत करना, परंतु अब मैं तुमसे कहता हूं अपने मन के अंदर किसी भी स्त्री को देखकर वासना भरे विचार मत रखना। उसने व्यवस्था चेंज कर दी। मूसा ने कहा था एडल्ट्री मत करो, यीशु ने कहा मन में मत सोचो।
उसके बाद यीशु मसीह कहते हैं, तुमने सुना था मूसा ने आज से बहुत साल पहले उस पहाड़ पे कहा था हत्या मत करो, पर अब मैं तुमसे कहता हूं अपने भाई पर गुस्सा मत करो। अगेन ही चेंज द लॉ। उसके बाद वो कहता है, तुमने सुना था कि तुम्हें ये कहना चाहिए, वो कहना चाहिए, पर यीशु ने कहा मैं तुमसे कहता हूं अब तुम्हारी बात हां की ना हो और तुम्हारी बात ना की ना हो। तुम सुन चुके थे कि तुम्हें अपनी पत्नी को त्याग पत्र देना है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक तुम्हारा पार्टनर अनफेथफुल नहीं है तुम अब उसे डिवोर्स नहीं दे सकते। अजीब लगता है मुझे आजकल ये सब बातें पढ़ के जो कोई प्रचार नहीं करता है। उसके बाद मुझे बताइए यीशु ने क्या कहा, आपको पता है? उसके बाद उसने उस पहाड़ पे खड़े होकर कहा चिंता मत करना। आप देखिए आज लोग व्यभिचार करते हैं, गुस्सा भी करते हैं, तीसरी बात उनकी बात हां की हां तो छोड़ दो, इतना बात करते हैं। चौथी बात अब मैं जो आपको बता रहा हूं, यीशु ने कहा चिंता मत करो। आप सबने ये बातें पढ़ी है? आपको पता है ये कहां कही गई थी? ये सब पहाड़ पे कही गई थी। मुझे एक बात बताइए, कितने लोग हैं जो इन आज्ञाओं को मान पाते हैं? मैं तो नहीं मान पाता हूं। मैं देखता हूं मुझे गुस्सा आता है आज भी। मैं देखता हूं कई बार मैं बह जाता हूं बात करने में, करते करते मुझे पता तक नहीं चलता। कई बार मैं देखता हूं कि अशुद्ध ख्याल आते हैं। यह बात अलग है, मैं उनके एंटरटेन नहीं करता। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या आप एक मसीह होने के नाते आप यहूदियों के पास जाओ, उनसे पूछो 10 आज्ञाएं क्या है, वो किताब को खोल के नहीं बताएंगे, उनको मुंह जुबानी याद रहता है। पर मसीह लोगों को मत्ती 5, 6, 7 बिल्कुल नहीं पता है। आज उन्हें कुछ ही वचन याद रहते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, यदि उसकी इच्छा के अनुसार मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। ऐसे लोग हैं इन दिनों में, पर्टिकुलर जो फेवरेट वर्ड है वो वहां से लेते हैं। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, इफ यू आर अ ट्रू क्रिश्चियन, you know about Matthew 5, 6, 7? हाँ, आप अपने आप को मसीह कहते हो ना, आप बोलते हो ना मैं बिलीवर हूं, मैंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है। मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताइए आप में से कितने लोग हैं यहां पर जो मत्ती 5, 6, 7 सीरियसली पढ़ते हैं? क्योंकि आपको पता है बहुत साल पहले मूसा ने यहूदियों के लिए ये बातें कही थी, लेकिन मेरे उद्धारकर्ता ने मत्ती 5, 6, 7 में मुझे बताया कैसे जीवन जीना है। मैंने लोगों को देखा है इन दिनों के अंदर, वे सिर्फ ज्ञान की खोज में हैं, लेकिन वो जानते नहीं हैं इन 3 अध्यायों में उनके लिए एक जीवन छुपा हुआ है। उसने कहा तुम दीन बनो, उसने कहा तुम नम्र बनो। आपको पता है 7:37 यूहन्ना में क्या लिखा है? यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए। किस बात का प्यासा? 33 साल के उस जीवन को प्रचार करने के बाद वो कहता है यदि कोई इस तरह जीने के लिए प्यासा है तो मेरे पास आए, मैं उन्हें पवित्र आत्मा दूंगा और वो जिएंगे। मैं आपसे बात पूछता हूं, जब आप मैथ्यू 7:37 पढ़ते हो, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए, किस चीज का प्यासा? 33 साल एक जीवन, सिद्ध जीवन जी के वो उन्हें कहता है यदि कोई इस तरह जीना चाहता है तो आओ, मैं तुम्हें आत्मा से भरूंगा। आपको पता है ये तीनों अध्याय प्रचार करने के बाद यीशु मसीह ने क्या कहा? कितने लोगों ने इस वचन को बहुत गलत तरीके से अपनाया। बहुत साल जब भी आप देखते थे कुछ चाहिए आप बोलते थे मांगो तुम्हें दिया जाएगा। क्या आपको पता है ये वचन कब कहा गया, किस वजह से कहा गया? ये एक स्टैंडर्ड प्रीच करने के बाद कि तुम्हें दीन बनना है, तुम्हें नम्र बनना है, तुम्हें शोक करना है, तुम्हें मन में शुद्ध रखना है, तुम्हें सबसे मेल मिलाप करना है, तुम्हें अपनी उपवास, तुम्हारे अपनी प्रार्थना, तुम्हें अपने चैरिटी वर्क्स को छुपाना चाहिए, तुम्हें हां की हां ना की ना बोलनी चाहिए, तुम्हें हत्या और व्यभिचार से दूर रहना चाहिए, तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम्हें बुरे का सामना नहीं करना चाहिए। ये सब आज्ञाएं प्रचार करने के बाद यीशु मसीह अपना प्रचार जानते कहां खत्म करता है? अब मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु क्या मांगे? इन बातों पर चलने के लिए पवित्र आत्मा मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। इन बातों पर चलने के लिए मुझे ढूंढो, इन बातों पर चलने के लिए खटखटाओ। आप जानते हैं ये सरमन कहां पूरा हुआ? क्या करता है पवित्र आत्मा?
अरे यीशु मसीह ने हम मसीहों के लिए कीमत चुकाई इसके लिए। आप जानते हो ये आत्मा क्या करता है? कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा? यीशु ने कहा सकरा है वो मार्ग, सकरा है वो द्वार जो जीवन की ओर पहुंचाता है। सालों तक मैंने सिर्फ और सिर्फ झूठ सुना था लोगों से कि अगर तुम्हें स्वर्ग आना है तो ये दरवाजा है। बाइबल नहीं कहती है स्वर्ग का दरवाजा है, बाइबल कहती है जीवन। इस पृथ्वी पर अगर तुम्हें उसकी तरह जीना है तो इस गेट में आओ। आप जानते हैं ये गेट कितनी छोटी है? पढ़ा होगा ना आपने, सकरा है वो मार्ग जो जीवन की ओर पहुंचाता है, चौड़ा है वो फाटक जो विनाश की ओर ले जाता है। आपको पता है ये फाटक कितना छोटा है? यीशु मसीह ने नए नियम में इस फाटक की साइज भी बताई है। जानते हो कहां लिखी है? एक धनवान ने यीशु मसीह को रिजेक्ट किया और यीशु ने खड़े होकर कहा, देखो ये सुई के अंदर होल, ऊंट जा सकता है, धनवान नहीं आ सकता। बताओ इसमें गेट की साइज है कि नहीं है? कितनी साइज है इसकी? द आई ऑफ नीडल। डू यू नो इस गेट की साइज क्या है? जितनी सुई के अंदर धागे जाने की होल की वो जो जगह है ना, ये इतना ही है। इतनी छोटी में से हम कैसे जा सकते हैं? मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं। समझिए यहां पर सागर बैठे हुए हैं और मैं एक सुई लेके आता हूं और बोलता हूं ब्रदर ये होल देख रहे हो? हाँ, इसमें से जाओ। जा पाओगे? क्यों नहीं जा पाओगे? मेरे भाई क्योंकि तू बहुत बड़ा है। आपको पता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब पवित्र आत्मा आपको भरेगा ना, आप इतने हो जाएंगे, इतने, और इसमें से निकलेंगे, इसमें से निकल आएंगे। लेकिन अगर आप छोटे नहीं हैं, आपको कोई कुछ बोलता है, आपको हर्ट होता है, रिस्पेक्ट और लव न मिलने पर आपको तकलीफ होती है, अगर कहां पर आपको इनवाइट नहीं किया जाए आपको प्रॉब्लम होती है। मेरे भाइयों और बहनों, हम सब बहुत बड़े हैं, हम इतने बड़े हैं, हम लोग कैसे उसमें एंटर हो सकते हैं? जब पवित्र आत्मा एक आदमी को भरता है, मैं आपको बताऊं, उसके अपने विचार अपने लिए बदल जाते हैं। वो अपने आप को स्पेशल नहीं समझता। ही लाइक अ ऑर्डिनरी मैन। जैसे यीशु ने अपने 80 बार एक नाम बताया, मनुष्य का पुत्र। क्या वो मनुष्य का पुत्र था? अरे वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र था। लेकिन अपने को क्या बोलता है? तुम मुझे मनुष्य का पुत्र कह सकते हो, मैं इतना छोटा हूं। और याद रखिएगा, यीशु मसीह वो पहला मनुष्य है, संपूर्ण परमेश्वर भी है, जो सुई के नाके में से गुजरा है और वो कहता है फॉलो मी। मैं आपसे एक बात पूछता हूं और मैं इसको बोल के मैं खत्म कर रहा हूं। मैंने आज आपको एक स्टोरी बताई लाजर की, कि कैसे इब्राहिम ने कहा कि जा इनको बोल पुस्तकें पढ़ें, और आज उसी पुस्तक में से मैंने आपको मत्ती 5, 6, 7 की आज्ञाएं प्रचार की। और मैंने आपसे ये भी कहा केवल आत्मा से भरे हुए लोग ही इन बातों को चल सकते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ के इस मीटिंग को यहां खत्म कर रहा हूं। कोई ऐसा है यहां पर जो घर जाके आज रात को सोएगा नहीं, पर इस आत्मा की परिपूर्णता को ढूंढेगा, मांगेगा, खटखटाएगा? अगर आप आज रात को घर जाएंगे, तारक मेहता देखेंगे और आराम से सो जाएंगे, यह साफ चिन्ह है कि आपने बरसों से जो किया था आज भी आपने वही किया। लेकिन सचमुच अगर कोई भूखा और प्यासा है, जैसे मैंने आपको कहा 7:37 में उसने कहा यदि कोई भूखा और प्यासा है तो मेरे पास आए। उसने अपना जीवन सामने रखा और कहा कि अगर तुम ऐसे जीना चाहते हो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें भर दूंगा। If anyone is hungry and thirsty, go to Jesus and he will fill you. प्रभु आपके साथ है और मैं जानता हूं मैंने थोड़ा आज हाई स्टैंडर्ड प्रीच किया है आपके बीच में, क्योंकि अधिकतर लोग जो हैं वो एक नॉर्मल मसीह जीवन जीना चाहते हैं और ये जो जीवन है बादलों के ऊपर है, मैं भी जानता हूं। लेकिन यदि कोई भूखा और प्यासा है तो वो जरूर इन बातों का पीछा करेगा। प्रभु आपको आशीष दे।